आज के वीडियो में हम जानेंगे मैं हूँ, आई एम वर्ड की ताकत। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जो हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड और यूनिवर्स की पावर को मिला के जिसको हम बार बार हमारे माइंड में दोहराते हैं और जिससे हम हमारी लाइफ में जो चाहिए वो आसानी से पा सकते हैं। तो ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि अफर्मेशंस जब हम देने बैठते हैं तभी उसको हम दोहराते हैं और हमारी लाइफ में वो चीज़ आती है, लेकिन असल में 24 आवर्स हम अफर्मेशंस तो देते ही रहते हैं। लेकिन अब हमारे में अवेयरनेस आई है कि जो हम सोचते हैं वो हमारी लाइफ में क्रिएट होता है, इसीलिए हम पॉजिटिव अफर्मेशंस को बनाते हैं जिससे हम हमारी आने वाली लाइफ में जो चीज़ें अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जो चीज़ें हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम अफर्मेशंस को बनाते हैं और अपने आप के साथ रिपीट करते रहते हैं। समझ में आ गई बात कि अफर्मेशंस क्या है? पॉजिटिव सोचना और अफर्मेशंस देना के बीच में थोड़ा सा अंतर है। पॉजिटिव सोचना मतलब हम कहते रहते हैं कि भाई पॉजिटिव सोचो, लेकिन एग्जैक्टली क्या चाहिए? पॉजिटिव सोचने में भी जो सिचुएशन होगी उनसे हम ऑपोजिट ही सोचेंगे, वही पॉजिटिव होगा हमारे लिए, क्योंकि लाइफ तो नेगेटिव हो रही है, सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन उस वक्त पॉजिटिव सोचना मतलब उस सिचुएशंस के कंट्रोल के बाहर आकर अपने दिमाग को पॉजिटिविटी की ओर ले जाना। अब मैंने जैसे स्टार्टिंग में कहा कि हम 24 आवर्स अफर्मेशन देते रहते हैं, उसको समझाने के लिए मैं आपको एक मूवी की क्लिप दिखा रही हूँ, उसको पहले आप देख लीजिए। जरा शक्ल तो देखो अपनी, कितनी मुरझा गई हो, स्किन में कितनी झुर्रियां पड़ गई, कितनी थकी हुई लग रही हूँ यार मैं धरती पर बोझ हूँ, अपने माता पिता के लिए कुछ नहीं करता और हमेशा खाने के बारे में सोचता हूँ। पता नहीं कितनी रातें यूं ही बिना सोए बीतेंगी मेरा क्या होगा। कितना उदासी भरा है आज का दिन, मेरा तो कुछ काम करने का मन ही नहीं कर रहा है। पता नहीं आज ऑफिस में क्या होगा, शायद सब कुछ ठीक हो, पता नहीं ठीक होगा या नहीं। चलो देखते हैं। कितनी खूबसूरत सुबह है ये, ऐसी हल्की धूप कितनी प्यारी लगती है। ओह गॉड, अगले वीकेंड हम दोनों एक साथ होंगे, कितना मजा आएगा। ये लोग इतनी भागदौड़ में आखिर इतने खुश कैसे रह सकते हैं यार? हेलो, हे स्कॉट, मैं अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। हे, आपका ये गिर गया। मैं बदलना चाहती हूँ। इस मूवी की क्लिप में आपने देखा होगा कि किस तरीके से लोगों के दिमाग में कुछ ना कुछ बातें चलती रहती है और अनजाने में ही वो उस चीज़ को अपनी ओर अट्रैक्ट करते रहते हैं। तो हम ऐसा क्या करें जिससे हम हमारी लाइफ को पूरी तरीके से बदल सकें? तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यूनिवर्स की पावर और हमारे सबकॉन्शियस माइंड के मैजिकल पावर के थ्रू हम हमारी लाइफ को बदल तो सकते हैं, लेकिन जब हम अफर्मेशंस को बनाते हैं, उसको सुनते हैं, उसको दोहराते हैं, तब हमारा कॉन्शियस माइंड, लॉजिकल माइंड वो कहेगा कि जब आप कह रहे हो कि मैं अमीर हूँ, तब वो तुरंत कहे कि भाई नहीं है, तू ऐसा झूठ क्यों बोल रहा है। मतलब वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, और जब तक तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, फील नहीं करेगा, वो सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं जाएगा। तो सबसे पहले अफर्मेशंस देने से पहले आप एक बात समझ लीजिए, सिचुएशन क्या है, लाइफ क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको नहीं सोचना है। अभी की जो लाइफ है ना वो आपके थॉट के अकॉर्डिंग ही है। तो आप जब थॉट को चेंज करोगे तो लाइफ भी चेंज हो जाएगी। अगर आपका दिमाग नहीं मान रहा, उस चीज़ को हकीकत मानने से इनकार कर रहा है, तो उसके लिए आप रात को सोने के टाइम पे अफर्मेशन दे सकते हैं, क्योंकि पूरे दिन का थका हुआ आपका लॉजिकल माइंड ज़्यादा कुछ सोचेगा नहीं और वो भी अर्धजागृत अवस्था में होगा, तो ऑटोमेटिकली वो सबकॉन्शियस माइंड तक आपकी सारे अफर्मेशंस पहुँच जाएंगे। दूसरा, मॉर्निंग में उठते ही तब भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होता है, तो तब भी वो अफर्मेशंस को तुरंत ही वहाँ तक पहुँच जाएंगे। और मेडिटेशन के दौरान या फिर मेडिटेशन के बाद, क्योंकि तब हमारा माइंड अल्फा स्टेट में होता है, तो तब भी दिए गए हुए अफर्मेशंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक तुरंत ही पहुँच जाता है। अब अगर मान लो कि आपको कॉन्शियस स्टेट में रहते हुए आपके लॉजिकल माइंड को भी यकीन दिला देना है, तो उसके लिए तो सिंपल है। अब मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ। तो अब मान लो कि हम कहीं हॉस्पिटल में किसी को देखने गए और वहाँ पे हम उसे कह रहे हैं तू बिल्कुल ठीक है, तो क्या वो मानेगा? उसे क्या लगेगा, भाई मैं दवाई खा रहा हूँ, यहाँ पे अस्पताल में हूँ और तू मुझे कह रहा है कि तू ठीक है। तो वहाँ पे जाके आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि तुम ठीक हो रहे हो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे और फिर से नॉर्मल लाइफ जीने लगोगे, तो वो एक्सेप्ट कर लेगा ना। दूसरा, आप किसी गरीब से कहोगे तू अमीर है, तो शायद वो एक्सेप्ट ना करे, लेकिन आप उसे ऐसा कहे अभी तुम बिल्कुल सही रास्ते पे हो, अब बस इसी तरीके से तुम लाइफ में आगे बढ़ते रहो, एक टाइम पे तुम बहुत ही सक्सेसफुल होगे, तो वो तुरंत ही एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि हमारी लाइफ एक प्रोग्रेसिव स्टेट पे है।
तो जो चीज़ हम प्रोग्रेसिव वे में कहेंगे वो हमारा कॉन्शियस माइंड भी, हमारा लॉजिकल माइंड भी एक्सेप्ट कर लेगा। जैसे कि मान लो आप अपने आप से कह सकते हो कि मैं सफल हो रहा हूँ, मेरे पास धन को कमाने के लिए काफ़ी ज़्यादा रास्ते खुल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सोर्सेज मेरी ओर अट्रैक्ट होके आ रहे हैं, मैं अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहा हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, हर एक दिन मेरे लिए नई नई अपॉर्चुनिटी, नई नई खुशियाँ ला रही है। तो ये सब चीज़ें ना वो एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि वो प्रोग्रेस को एक्सेप्ट करेगा। वो हो चुका है वो शायद एक्सेप्ट ना करे, लेकिन आपका कॉन्शियस माइंड, आपका लॉजिकल माइंड भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा। अब ये हो गई अफर्मेशंस के थ्रू सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज़ करने वाली और लॉ ऑफ अट्रैक्शन और यूनिवर्स की पावर को यूज़ करने वाली बात। अब इससे एग्जैक्टली होता क्या है, क्या आपको पता है? हमारा माइंड वही चीज़ पे बिलीव करता है जो चीज़ उसके सामने बार बार आती है, या तो फिर बार बार दोहराते हैं, बार बार लिखते हैं, बार बार कहीं पढ़ते हैं, कोई बार बार आपको कहता रहता है, उस चीज़ को आप बिलीव करने लगते हैं। तो जब आप अपने आप के साथ कोई भी पॉजिटिव अफर्मेशंस बार बार दोहराते रहोगे तो वो आपकी बिलीफ सिस्टम बन जाएगी, और इंसान की लाइफ उसकी बिलीफ सिस्टम से ही चलती है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। जब भी ट्राई करें तो बिल्कुल ही बेफिक्र हो जाए कि ये होगा या नहीं होगा, ज़रूर होगा। इंसान पूरी लाइफ के दौरान 1 से 10% तक ही अपने माइंड की पावर का यूज़ करता है। जैसे ही दूसरी सारी खोजें हुई है और उसको हम इस्तेमाल करके हमारी डेली लाइफ को आसान बना रहे हैं, उसी तरीके से हमने हमारे जब सबकॉन्शियस माइंड की पावर के बारे में जाना, उस खोज के बारे में जाना कि हमारे दिमाग में ऐसी शक्तियाँ पड़ी हुई है, तो इसको इस्तेमाल करना तो बनता है। तो आज से ही अपनी लाइफ में जो चाहिए उसके लिए अफर्मेशंस बनाएं और उसको डेली प्रैक्टिस करें। जितना आप प्रैक्टिस करते रहोगे उतना आपके लिए आसान बनता जाएगा। और ऑलवेज अफर्मेशंस प्रेजेंट टेंस में रखें कि हाँ मैं हूँ, आई एम सक्सेसफुल, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी। इस तरीके से रखें प्रेजेंट टेंस में। और दूसरा, आप हिंदी और इंग्लिश में भी अफर्मेशन रख सकते हैं, या तो फिर आप अपनी मदर टंग में रख सकते हैं, क्योंकि अफर्मेशन सिर्फ बोलना नहीं है, आपको उसको फील करना है, वो फील आनी चाहिए। और ये ना अंदर से कुछ मोटिवेशन भी देगा। आप इसको जब डेली प्रैक्टिस करोगे ना, खुद से कहोगे कि यार मज़ा आ रहा है, अंदर से एक मोटिवेशन भी मिलेगा और आइडियाज़ भी आएंगे, क्योंकि आप अपने आप से कह रहे हो कि मैं ये हूँ। तो जैसे आप अपने आप से कहोगे, सिचुएशन भी बदलेगी, ऐसी अपॉर्चुनिटी भी आएगी और आप भी उस चीज़ को चाहिए, आप भी अलर्ट रहोगे। ये काफ़ी कुछ डेप्थ वाली मीनिंग्स है इसमें, लेकिन अभी मैं सिर्फ इस वीडियो में इतना ही कवर करूँ कि अफर्मेशन एग्जैक्ट क्या है, कैसे यूज़ करें और कैसे इसके बेनिफिट्स लें। तो आप भी कुछ अफर्मेशंस बनाएं और कमेंट करें, जिनसे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और दूसरे लोगों को भी काम आएगा। अगर आपको अफर्मेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, फील फ्री टू कमेंट बिलो। और नेक्स्ट मैं आप लोगों के लिए ला रही हूँ गाइडेड अफर्मेशंस, जिसको आप सुन के प्रैक्टिस कर सकोगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।